गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने एमबीबीएस किया हूँ, एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ मैं। एंड पहली बात तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है यहाँ से इधर से देखने के लिए। एंड मेरा उम्र है अभी अबाउट टू नेक्स्ट मंथ 26, मैं 26 का हो जाऊंगा। अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे आप। हाँ, अक्टूबर। और आप एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर? जी, एमबीबीएस डॉक्टर। ग्रेट। ये अपॉर्चुनिटी कब मिली आपको डायरेक्ट सेलिंग की, कैसे मिली? सर एक्चुअली मैंने एमबीबीएस किया था, मैंने अब्रॉड से किया था, चाइना से किया था। तो वहां पे जहां जिस फ्लैट में मैं रुकता हूँ उसी के बगल के नहीं ऊपर के फ्लैट में एक अंकल थे। तो उनके घर में वो कुछ नहीं करते थे, उनके पास मर्सिडीज सब कुछ था। शाम में वो जो गीदम रहता है ना, कुत्ता रहता है, उसको वॉक पे लेके जाते थे। लेकिन उनके घर पे एवरी डे पार्टी जैसा माहौल होता था। तो एक दिन वो लिफ्ट में जा रहे थे, मैंने पूछा कि अंकल तुम क्या करते हो, चाइनीज में ही पूछा था, हिंदी में नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बिजनेस किया हूँ, एक काम किया हूँ कुछ साल पहले, उसी का रिजल्ट है अभी मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर मैं चाइना में आप ध्यान दीजिएगा, ये चाइना की बात कर रहे हैं। उन्होंने एमबीबीएस चाइना से किया है, आप डॉक्टर हैं और आपकी उम्र 26, अगले महीने 26 साल के हो जाएंगे। और किसी को पार्टी करते हुए, मर्सिडीज बेंज वगैरह देखते हुए आपका कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ किसी और अंकल के साथ चाइना में? यस। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट संडे एक सेमिनार हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, तुम वहां पे आ जाओ। तो वो सेमिनार था 30,000 लोगों का। मैंने कभी उतने लोगों को नहीं देखा था। तो वहां पे गया, संडे मैंने गया। चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। हाँ। तो वो दूसरी कंपनी थी। तो मैं वहां से देखा, एक लेडी ऐसे ही स्टेज पे बात कर रही थी, मैंने बहुत दूर बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि अगर कुछ करना है लाइफ में, तो अगर बनना है कुछ लाइफ में, तो वो लेडी के जैसे बनो। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया था। तो ये मेरे एमबीबीएस 3rd ईयर में मैंने वो सेमिनार किया था। उस टाइम से मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं एमबीबीएस कर ही रहा था। लेकिन मैं सबके, मेरे फ्रेंड्स, सबको अभी भी बोलता हूँ, तब भी बोलता था कि एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, या मेरा अल्टीमेट ड्रीम है कि मैं अभी मालदीव्स हो गया या बहामास हो गया, पीजी में वहां पे एक जूस शॉप खोलूं। बस ऐसे ही जूस शॉप खोलना है और चिल करना है, ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। रिलैक्स करना है। तो डॉक्टरी करते करते आप ये सपना देखते थे? क्योंकि ये बात तो सही है कि डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कभी भी फोन आ जाएगा, या 12 घंटे की ड्यूटी है, रात को 3 बजे इमरजेंसी आ जाएगी। तो डॉक्टरी करते करते भी आपको ये ड्रीम ये था कि यार कुछ अलग करना है? हाँ, ये ड्रीम ये था कि मैं ऐसा बना ही नहीं हूँ सर कि 9 to 5 एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कर पाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसा बना ही नहीं हूँ। तो मुझे करना है कि अगर अभी मेरे को 18 आवर्स या 20 आवर्स काम करना भी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन 2 से 3, 4, 5 साल तक करूंगा। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जूस शॉप खोलना है बहामास में या कहीं फिजी में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आपने मीटिंग? तो वहां से फिर मैंने ग्रेजुएट करके आया सर। आया तो मेरे को एक बंदा था शुभम करके, उनके लिए क्लाप्स कीजिए, वो मेरे को ज्वाइन किया है। लेकिन वो अभी बिजनेस में नहीं है। वो मेरे को ज्वाइन करके उमेश सिंह सर से कनेक्ट करवा दिया है। तो आप इंडिया आके फिर कोई ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि यार कुछ मिल जाए? ऐसे ही ढूंढ रहा था सर। मैंने मेरे फादर को भी मैंने वहां से ही बोला था कि मैं आके एक बिजनेस करूंगा। क्या बिजनेस करूंगा मेरे को नहीं मालूम। तो फिर मैं इंडिया आया तो वो ऐसा ही सर गॉड प्लान है कि उमेश सर मेरे को कांटेक्ट किए। एक्चुअली उसने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने उमेश सर का नंबर दिया मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट मंथ ऐसा एक FRU करके एक मीटिंग हो रहा है दिल्ली में, आपको आना है अगर जिंदगी बदलना है तो। ये कब की बात है? ये 19 की बात, 2019 की बात? हाँ, 19 की शायद। तो मैंने घर में झूठ बोला कि मेरे को एग्जाम लिखना है दिल्ली में। फिर मैंने वो 24 आवर्स 28 आके वापस आके आपका डॉक्टरी पे फोकस नहीं था? नहीं था। तो आपने नौकरी भी नहीं की? नहीं, अभी तक तो मैं जॉब ही नहीं किया हूँ। जॉब किया ही नहीं? जॉब ड्रॉप आउट हुआ, मैंने किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ड्रॉप आउट है? जी, लास्ट ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। अच्छा, ड्रॉप आउट ही कर दिया जी। 3 साल की मेहनत इसलिए छोड़ दी कि यार सपना अपना कुछ और है और पता था नहीं करना क्या है। कुछ एक सेमिनार देखा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का चाइना में, मुझे लगता है वो कंपनियां होगी भी नहीं, शायद नहीं वो कंपनी है भी नहीं। मतलब किसका स्पार्क कहाँ आना है पता नहीं। इनको चाइना में जाके आया किसी अंकल को देख के, और क्या करना है आपको पता नहीं, फिर आप दिल्ली आ गए। तो इंडिया में थोड़ा प्लीज प्लीज। సో సార్ వచ్చేసి చైనాలో డాక్టర్ చదువుకున్నారు, అక్కడే డాక్టర్ పూర్తి చేశారు. అయితే ఎక్కడైతే ఉంటుండో ఆ బిల్డింగ్ దగ్గర ఒక అంకుల్ కుక్కలను పట్టుకొని తిప్పుతుంటే ఫుల్ మంచి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈయన అడిగిండు అనమాట, అంకుల్ మీరు ఏం చేస్తారని. సో ఏం చేస్తున్నావు నేను తెలవాలంటే వచ్చే ఆదివారం ఒక సెమినార్ ఉంటుంది రండి అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తే, ఆ చైనాలో దానికి అక్కడ మీటింగ్కి వెళ్తే 30,000 మందితో మీటింగ్ జరిగింది. ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యిండు నేను గిట్ట ఇదే విధంగా కావాలని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ MBBS ఆల్రెడీ, కానీ ఇప్పుడు చేయకుండా
వీడికి వచ్చినాక ఒక ఉమేష్ సార్ వాళ్ళ అప్లైన్ ఉన్నారు, ఒక వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేశారు. ఉమేష్ సార్ ఒకటే అన్నాడు, నువ్వు లైఫ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ఆర్యూకి రా అని చెప్తే 2019 ఎఫ్ఆర్యూకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్యాషనేట్ గా బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. थैंक यू. तो फिर फैमिली रियूनियन के बाद फिर क्या हुआ? तो फैमिली यूनियन मैंने देखा, मैंने पहली बार एंटर हुआ फैमिली यूनियन, मैंने ऐसा बैठा हुआ था. तो मैंने सोचा कि ऐसा ही मीटिंग होगा. मैंने वहां पे तो उतनी बड़ी मीटिंग देखी, इतना ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं था मेरे को. तो फिर एक एक स्पीकर आ रहे थे, वो गुड मॉर्निंग बोले जा रहे थे. दोपहर भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे, शाम भी हो रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे. वो आके कहते हैं कि मेरे को 5 लाख इनकम है. मैंने बोला कि 5 लाख इनकम है, लेकिन आप शाम में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो. फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग के पीछे का लॉजिक पता चला तो मैं सुधर गया. मैंने बोला कि अभी सब कुछ अभी नहीं, अभी पूरा फोकस करना है. पहले दिन का एफआरयू मैंने अटेंड किया तो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी. उस टाइम पे मेरे सारे जूनियर्स हो, मेरे सारे दोस्त लोग वो एमबीबीएस कर रहे थे या किसी ना किसी जॉब पे थे वहां पे हॉस्पिटल में. तो मैं उनके पास रुकता था, मैं रात भर नींद नहीं जाता था, मैं उधर इधर घूमता रहता था. तो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों उधर इधर घूम रहा है. तो जब हॉस्पिटल चले जाते थे? नहीं, मतलब उनके रूम पे, मैं फ्लैट पे रहता था. तो मैंने बोला कि ऐसा एक मीटिंग देखा हूँ वहां पे, ऐसा है वैसा है, उनको समझ नहीं आती थी. फिर मैंने फैमिली रियूनियन के बाद फिर वापस आया तो घर में मेरे को तब तक पता नहीं था कि मेरे फैमिली में इतने सैडिस्ट लोग हैं. मतलब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करके मैंने घर पे लेके गया तो मेरे फादर को मनाना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे मदर को मनाना वो तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए. क्योंकि मैंने एमबीबीएस करके अगर साबुन तेल वगैरह लेके मैं जा रहा हूँ तो उस टाइम पे तो मेरे अपलाइन रहते थे दिल्ली. मैं कंदुकुर करके एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, मैं वहां रहता हूँ. तो उनको कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं, वो तो चाहेंगे ना सर कि एमबीबीएस करके बच्चा आया तो वो डॉक्टर करे, आई मीन हॉस्पिटल में जाए. राइट. तो कितने यहाँ पर हैं जो यूथ है और अंडर 25 है? अंडर 25 एक बार तेलुगु में बोल दीजिए. ఎవరైతే 25 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నారో ఒక్కసారి చేయలేపండి. 25 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు. क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल. ध्यान से सुनिएगा इस बात को. कैसे आपने मनाया अपने थैंक यू अपने फादर मदर को आपने क्या बोला, कैसे वो माने कि नहीं माने? नहीं सर, अभी भी वो मतलब कुछ नहीं बोलते, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो उस टाइम पे तो इतना टॉर्चर था कि मेरे लिए, मैं होम मीटिंग करता हूँ, मेरे घर में 2 हॉल है. मैं एक हॉल में मैंने होम मीटिंग किया, मेरे फैमिली लोग दूसरा होम मीटिंग करते थे दूसरे हॉल में कि ये क्या कर रहा है, क्या मतलब. अच्छा, 2 मीटिंग एक साथ चलती थी. तो मेरे चाचा लोग आते थे, मेरे को ना एक कमरा रहता था, एक बेडरूम में बंद करके काउंसलिंग होता था. ऐसे ही चेयर अभी जैसे आप इंटरव्यू ले रहे, तो उस पे प्लेस में मेरे चाचा होते थे. तो मेरा इंटरव्यू लेते होते थे कि इसका दिमाग ठिकाने पे सही तो है नहीं. तो मैंने सोचा कि अगर कोई भी आए कुछ भी बोले, मेरे को करके दिखाना है, ये स्पीड से करना है. अगर मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा तो उस टाइम पे तो मेरा इतना ज्यादा प्रेशर था मेरे को कि मैं घर पे ही रहता ही नहीं था. मैं 8 बजे से ही मैं बाहर चला जाता था, क्योंकि घर पे रिश्तेदार वो लोग आते तो क्या कर रहे हैं आपका बेटा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. तो मेरे को इतना मुझे पहले ही समझ जाता था. वो वाइब भी वैसी होती थी वहां पे, पूरा नेगेटिव. तो सुबह 8 बजे आप निकल जाते था. तो मैं प्लान्स वगैरह सब कुछ करता था. कैसे करते आप? कॉल कॉन्टैक्ट करते? क्योंकि आप चाइना रहे हैं बहुत, 2-3 साल चाइना रहे आप, फिर आप कैसे करते थे? तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं फेसबुक से करता हूँ. अभी एक कैसे करते हैं फेसबुक से? फेसबुक से सर अभी जो भी है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो मैं उसके पहले पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर. आप भेजते आप? मैं पहला मैसेज करता हूँ उसको, हाय हेलो नहीं भेजता हूँ. मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा उसको, उसने एक्सेप्ट किया तो मैंने उसको पूछता हूँ कि डू वी नो ईच अदर बिफोर. वो भी सोचता है कि वो मेरा प्रोफाइल पूरा चेक करेगा, ये कौन है, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं. तो मैं उसके बाद बोलता हूँ कि वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे लगा आप मेरे दोस्त के दोस्त हो, मुझे लगा आप वैसे हो, तो मैंने आपको मैसेज किया. आप कहते हो? तो मैं वो बोल के फिर मैं उसको अच्छा ठीक है आप क्या करते हो ऐसा बोलता हूँ. उसके बाद वो पूछता ही नहीं कि आप कौन हो, किधर हो, कहाँ से हो, कुछ नहीं पूछता हो. तो मैंने वैसे ही करके मैंने तो फिर उससे आगे क्या बातचीत करते हैं आप? आगे फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्या कर रहे हो, कैसा है. वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो. तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एक लोगों को हेल्प करता हूँ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एज ए पार्ट टाइम. अब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैं एक ऐसा मदद करता हूँ. तो अगर आप सुनना चाहते हो तो वो कहता है कि कैसे. तो मैं फिर बोलता हूँ कि अभी मैं ऐसा पूरा नहीं बताऊंगा, फोन पे भी मेरे को बताने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग मिल लेंगे. तो मैं क्या करता था सर कि मेरे अराउंड जितने उस टाइम पे मेरा डीएलसीपी रहता था 250 किलोमीटर. आपकी जगह से 250 किलोमीटर दूर डीएलसीपी रहता था. जब मैंने 1 साल हुआ कोविड लग गया तो हम लोग ऑलरेडी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वगैरह दिए थे. तो प्रोडक्ट्स लाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक डीएलसीपी ओपन होता था. 1 साल के बाद फिर 50 या 60 किलोमीटर में डीएलसीपी आ गया. तो हम लोग सुबह सुबह जाते थे. मैं तो डॉक्टर का स्टिकर लगा देता हूँ,
तो पूरा वो सामान रखे, वो ऐसा लगता था कि वीडियो गेम चल रहा है। पुलिस इस मोहल्ले में है तो हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर आ रहा तो इधर जा रहे हैं, वैसा हम लोग प्रोडक्ट्स पहुंचाते थे हर एक घर पे। लॉकडाउन के टाइम लॉकडाउन के टाइम में पे आपने ये फायदा लिया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो पुलिस वाले ऐसा हाथ काम में आया। देते, भैया डॉक्टर काम कर रहा है। वो ऐसा काम आया सर। यही काम आया डॉक्टरी, और किसी काम नहीं आया। राइट, डॉक्टरी का उपयोग भी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप अपने एरिया में ही करते हैं कॉन्टैक्ट फेसबुक पे, या पूरे इंडिया में करते हैं? अभी पूरे इंडिया में कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कर रहे हो? इंडिया में कर रहा हूँ। अभी तो जूम, अभी कोविड, बिफोर कोविड आफ्टर कोविड हो गया है, अभी तो दूरी की कोई बात नहीं है, तो पूरा हर जगह कर रहा हूँ। बहरीन में भी मेरे बहरीन में भी खोल दिया आपने? बहरीन में वही है, ऐसा वही नेटवर्क, वही। तो आप गए भी नहीं बहरीन? मैंने कभी गया ही नहीं, मुझे पहले पता ही ना था कि वो यूएई में, मतलब उसमें आता है वहाँ पे। अच्छा, आपको पता ही नहीं था है कहाँ? अभी घाना से भी एक है, वो रोज मैसेज करता है मेरे को, लेकिन वो रियल सिटी जहाँ पे, वहाँ से 500-600 किलोमीटर में है। राइट। तो उस तरह मैंने बिजनेस बिल्ड किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि सर इसको बहुत स्पीड से करना है। तो मेरा सेकंड मंथ का, मैंने जब FRU से आया था, उमेश सर आए थे दिल्ली से कंदुकुर। मतलब आपकी जो अपलाइन है वो दिल्ली रहती है, और आप आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे क्या क्या जगह का नाम है, सॉरी मैं भूल गया। कंदुकुर करके एक टाउन है। कंदुकुर एक जगह है आंध्र प्रदेश में जी। राइट। तो वो गूगल में करके आए थे, उनको दिखाया ही नहीं कंदुकुर कहाँ पे है। तो फिर वो विजयवाड़ा करके एक जगह है, वहां पे आए थे, वहां से मैंने उनको पिकअप किया। फिर कितनी बार आप आए उमेश जी आपके पास? उमेश जी 4 बार आए होंगे। 4 बार आए होंगे, मतलब 2019 से 22, 4 साल में लगभग। हाँ, 4 साल में 4 बार। 4 बार आए। उन्होंने मेरे साथ 10 प्लान दिखाए होंगे बस। तो उसके बाद मैं सिर्फ अभी मैं खुद प्लान करता खुद ही हूँ। प्लान करते हैं। डॉक्टर साजिद, आपका हाईएस्ट चेक बता दीजिए, और आपने गाड़ी वाड़ी भी ले ली है यहाँ से? हाँ सर। तो मेरे को अब 4 साल में क्या हो सकता है एक 25 साल के लड़के की जिंदगी में, जो डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है चाइना से, उसने हिम्मत करके डिसीजन लिया। अब देखिए अब मैजिक। तो सर अभी मेरे को बहुत स्पीड से उनको चेक दिखाना है, किसी को नहीं, मेरे फादर को दिखाना है, क्योंकि वो चुप रहे। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन भेजेंगे नहीं, चिंता मत करो। तो फादर तो यहाँ नहीं है ना? अच्छा ठीक है। तो सेकंड मंथ का मेरा इनकम था 16,000। मैंने फास्ट ट्रैक क्रैक किया था सेकंड मंथ सेकंड मंथ में सार आए थे। तो ऐसा करते करते अभी सर मेरा एवरेज इनकम है 1 लाख प्लस है। एंड मैंने 1 लाख रुपए एवरेज इनकम, उम्र 25 साल। मुझे लगता है एक रेजिडेंट डॉक्टर, आप शायद अभी रेजिडेंट नहीं डॉक्टर सर, ही अभी होते हैं। यहाँ इधर भी शमशाबाद में भी एक डॉक्टर है, 30,000 है उसका। 30,000 रुपए इनकम है डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद चाइना से, और कितना आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया होगा उसमें? हाँ सर, 18 लाख तो 18 लाख खर्च किया आपने। राइट। तो फिर मैंने ये इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इनकम तो मैं लगा के तो नहीं घूमूंगा कि मेरे को इतना इनकम आ रहा है, या किसी हर चीज को। पहली बात तो मेरे रिलेटिव्स को, अभी मैं बताऊंगा सर DOCD में पूरा कहानी बताऊंगा। तो मेरे रिलेटिव्स को दिखाना था इनको कि बहुत कुछ बड़ा करके मेटीरियलिस्टिक चीज दिखाना था उनको। तो मैंने वेन्यू कार लिया हूँ 12 लाख की। तो उस टाइम पे वो लोग कहते हैं कि मेरे को पता था ये करेगा। तो पहले कहते थे ये क्या करेगा, फिर हमने करके दिखाया, तो फिर अभी ठीक है। वेरी नाइस, जोरदार तालियां डॉक्टर साजिद। तो माइक संजय जी को दे दीजिए, जब तक ट्रांसलेट प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए तेलुगु में। సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డాక్టర్ అయినా సార్, డాక్టర్ చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల హోప్ ఎట్లుంటది, నా కొడుకు డాక్టర్ అని. కానీ ఈయన ఎక్కడైతే చైనాలో చూసి వచ్చిండో, వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికాడ వాళ్ళ ఇంట్లో 2 రూములు ఉండేటి, 2 హాళ్ళు ఉండేటి. ఈ హాల్లోనేమో మీటింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమో ఇంకో హాల్లో మీటింగ్ చేస్తుండే, వీడు ఏం పిచ్చి పని చేస్తుందని చెప్పేసి. వీళ్ళ కాకయ్య చిన్నాన్న వచ్చేసి ఇట్లనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండే, అసలు నీకు దిమాగ్ ఉందా, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు చదువుకున్నది ఏంటి, నువ్వు సబ్బులు బిజినెస్ చేస్తున్నావు అని. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఒకటి చేసి చూపించాలి. వీళ్ళు అప్లైన్ ఉండేది ఢిల్లీలో, సార్ ఉండేది కందుకూరులో. ఇంచుమించు 1800 కిలోమీటర్, లగ్భగ్ 1800 కిలోమీటర్, 1800 కిలోమీటర్ దూరం అప్లైన్ కి, ఇట్లా డౌన్ లైన్ కి 4 సార్లు వచ్చిండు. కానీ ఈ రోజు సార్ చెక్ 1,00,000 రూపాయలు ప్లస్ వెన్యూ కార్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక డాక్టర్ శంషాబాద్ లోనే ఉన్నాడు, ఆయన ఇన్కమ్ 30,000, సార్ ఇన్కమ్ 1 लाख. थैंक यू सो मच। और संध्या जी, आप हिंदी में कंफर्टेबल? नहीं।